21। जिस तरह इंसान का ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान होता है, वैसे ही प्लेन का भी कब्रिस्तान होता है। इसे एयरक्राफ्ट बोनयार्ड या फिर एयरक्राफ्ट का ग्रेवयार्ड कहते हैं। एंड जो एरोप्लेन सर्विस रिटायर हो जाते हैं, जो बहुत पुरानी हो जाती हैं, उनको यहीं रखा जाता है। और दुनिया भर में बहुत सारे बोनयार्ड हैं, बट सबसे बड़ा बोनयार्ड मौजूद है अमेरिका में। फैक्ट 22। आपको पता है इंडिया प्योर भारत का सबसे लंबा एयर प्योरीफायर कौन सा है? देखो, चंडीगढ़ में ये मौजूद है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, असल में ये प्योरीफायर है। जी हाँ, ये शहर की पूरी हवा को प्योरीफाई करता है। और जहाँ ये मौजूद है, उसे 1 किलोमीटर के अंदर में जितनी भी हवा होती है, उसको ये प्योरीफाई करता है। ये पूरे कंट्री का सबसे टेलेस्ट एयर प्योरीफायर 24 इसकी हाइट है और 300 करोड़ क्यूबिक फीट हवा सराउंडिंग से ही क्लीन कर सकता है। फैक्ट 23। अफ्रीका के कुंदन जनजाति में रहने वाले हिम्बा, जो हिम्बा जनजाति हैं, उसमें जो लेडीज होती हैं, औरत होती है वहाँ की, एक प्रथा वहाँ के एक लीफ के हिसाब से नहीं नहाती है। वो लेडीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ अपने शादी के दिन ही नहाती हैं। बट ऐसा क्यों? इसका क्या रीज़न है? असल में क्या है कि हिम्बा जनजाति के जो औरतें हैं, वो यूज़ करती हैं एक स्पेशल पेस्ट, एंड वो पेस्ट इनकी बॉडी के जर्म्स को मार देता है। एंड इससे क्या होता है कि बॉडी गंदा भी नहीं रहता। और इनका जो मान्यता है, जो ऑफकोर्स उस जगह के रहने वाले सारे लोग उसे मान्यता की रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोगों का नाम भी हो जाता है। फैक्ट 24। कुत्ते किस लिए जाने जाते हैं? कुत्ते जाने जाते हैं भौंकने के लिए, ये सबको पता है। बट क्या आपको पता है, ऐसे कई डॉग की स्पीशीज़ हैं जो कि बाकलेस होती हैं, जो कि भौंकते ही नहीं हैं। जी हाँ, कुत्ता होके भी बेसिक काम नहीं करते। असल में बहुत सारे डॉग्स हैं, बट सबसे पॉपुलर ये है पैसेंजी, और इसे बाकलेस डॉग भी कहा जाता है। ये कम्प्लीटली म्यूट नहीं होता, मतलब आवाज़ होती है इनके गले में, लेकिन भौंकने वाली नहीं, असली वाली। फैक्ट 25। इतनी अमेजिंग बात है ना, जब आप किसी चीज़ को जहाज शिप से ट्रांसफ़र करते हो तो उसे बोलते हैं कार्गो, और जब आप किसी चीज़ को कार से ट्रांसफ़र करते हो तो उसे बोलते हैं शिपमेंट। कार वाले में शिप वर्ड, एंड शिप से जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कार्गो आता है। कितनी अजीब बात है ना। फैक्ट 26। टूटे हुए कांच से क्या कोई आर्ट बना सकता है? यानी टूटा हुआ कांच को तोड़कर आप कोई आर्ट बना सकते हो, या फिर इस तरह से तोड़ो कि वे कोई आर्ट की शेप ले ले। ऐसा भी एक आर्टिस्ट मौजूद है। एंड ये सिमोन नाम की एक आर्टिस्ट हैं, और ये लिटरली शीशे को तोड़कर उससे आर्ट बनाते हैं। मतलब टूटे हुए कांच से किसी का चेहरा बना देते हैं, या फिर कोई भी घोड़ा बना देंगे या कोई और जानवर। असल में ये एक हैमर लेते हैं और ग्लास को तोड़ते हैं, और तोड़ तोड़ कर ऐसा बना देते हैं कि उसमें आपको चेहरा दिखेगा, बिल्कुल इस तरह जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। दुनिया के सबसे यूनिक आर्टिस्ट में से एक हैं ये। फैक्ट 27। लेक मिचिगन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लेक में से है लेक मिचिगन। इसके साथ 2015 में ना एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई थी कि उसमें एक जहाज़ डूबा था, एंड लिटरली वो ऊपर से पूरा साफ दिख रहा था, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो। क्या है कि बर्फ़ जमी हुई थी, इसलिए पूरा लेक बर्फ़ बना हुआ था। जब बर्फ़ पिघली तो पानी इतना क्लियर था कि वो नीचे जो जहाज़ है वो दिख रहा था। इसके ऊपर आप काफ़ी आर्टिकल्स देख सकते हो कि जब लेक मिचिगन इतना क्लियर था, जो शिप डूबी थी वो ऊपर से दिख रही थी एकदम साफ साफ, 300 फीट अंदर से ही। फैक्ट 28। किसी भी भूतिया मूवी में जो आप कैरेक्टर्स देखते हो ना, असल में इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।
लगातार 30 दिन तक उनको 4 से 5 घंटे एक जगह बैठकर मेकअप करना पड़ता है भूत बनने के लिए। तो देख लो, आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। वो 2001 की मूवी थी दी अन्नापल्ले उस्मान केरी। ऑल मैन एक्टिंग किए थे उसमें, ऐसे से ऐसे बने थे। एंड 4 घंटे में उनका मेकअप हुआ था 1 दिन का, तब जाकर एकदम से वो फील आती थी। ज़्यादातर ये सब चीज़ जो है, ये ऐसा बनना, ये सब मेकअप के थ्रू ही अचीव किया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बॉडी के ऊपर कॉस्ट्यूम पहना लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट कॉस्ट्यूम जो है वो पुरानी मूवी में ही होते थे, 1980s, 80s, 70s, 60s। अभी के ज़माने में बॉडी के स्किन के ऊपर ही मेकअप के थ्रू ऐसा ज़्यादातर किया जाता है। और उसी का आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि मूवीज़ में कैसे भूत बनाया जाता है। फैक्ट 29, ये फ़ोटो कुछ दिन पहले रेडिट पे पहुंच चुकी थी। क्या है, फ्रांस और जर्मनी में बाढ़ आई थी, तब क्या हुआ था कि पूरा शहर ऑलमोस्ट पानी से डूब गया था। ये देखो, रोड का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है और रेल लाइन जो है उस पर कैसे ट्रेन चल रही है पानी के ऊपर ही, और रेल ट्रैक जो है वो ऊपर से ही विजिबल था। बाकी पानी चारों तरफ से शहर को घेर लिया था। फैक्ट 30, फ्रेजन हॉर्स नाम के हॉर्स की एक प्रजाति आप यहाँ देख सकते हो। एंड ये दुनिया का सबसे यूनिक दिखने वाला हॉर्स प्रजाति में से एक है। ये ज़्यादातर नेदरलैंड में पाया जाता है। ओल्डेस्ट स्पीशीज़ की बात करें तो जितनी भी प्रजाति पाई जाती हैं, जितनी भी आजकल आप पेड़ देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि डायनासोर के टाइम से ही चला आ रहा है। बहुत सारे नए नए स्पीशीज़ उत्पन्न होते रहते हैं। पर एक ऐसा ट्री है जो कि डायनासोर के टाइम में भी था और अभी भी है। वो कौन सा है? तो वो है गिंको बाइलोबा। ये जो प्रजाति आप देख रहे हो, ये आज से करोड़ों साल पहले भी पाया जाता था और आज भी लिविंग फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। एंड ये करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करता था एंड आज भी इसका पौधा कहीं ना कहीं दिखता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है गिंको बाइलोबा का ओल्डेस्ट लिविंग ट्री। ये स्पेशल है पूरी दुनिया के ट्रीज की प्रजाति में। और जब डायनासोर्स भी इस धरती पर नहीं आए थे, तब से ही ये पेड़ चला आ रहा है, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। मतलब डायनासोर के टाइम से भी पहले से ये प्रजाति चली आ रही है। वाओ।